हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में गेल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम पूरे एक साल का इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि किस तरह से हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बड़े ही आराम से कर सकते हैं। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये शुरुआत की और आज दुनिया के ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज जरूर करते हैं। इसमें जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और इसमें 9 क्राइटेरियाज होते हैं। तो हर क्राइटेरिया के लिए कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है यदि वो उस क्राइटेरिया को कंपनी फुलफिल करती है, और यदि कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, और जहां पर भी कोई भी कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो उस कंपनी को हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहते हैं। वहीं 4, 5 और 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनी को एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एक वीक फंडामेंटल वाली कंपनी होती हैं। ये एनालिसिस पूरे एक साल का है और हम अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला राउंड, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का, और इसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हैं और कंपनी इसमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी यदि कंपनी की इस ईयर में एक पॉजिटिव नेट इनकम आई है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं और देखते हैं, कंपनी का डाटा चेक करते हैं। तो हमने ये देखा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें केवल मार्च 2020 के फिगर से मतलब है, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव है इस साल, यानी मार्च 2020 में। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो 7,268.04 करोड़ है, जो कि एक पॉजिटिव इनकम है, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 12.57% है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आप देखिए, पहले कॉलम में 12.57%, तो इस प्रकार से ये भी एक पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट है। तो यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का तीसरा क्राइटेरिया, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी यदि कंपनी का इस साल कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होगा तो हम कंपनी को देंगे पूरा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी की मैंने वेबसाइट से ये फिगर डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो आप देख रहे हैं वो 8,345.36 करोड़ इसका एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया है थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो अभी हमने क्राइटेरिया नंबर 3 में कैश फ्लो चेक किया था, वो क्राइटेरिया नंबर 1 के पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, और यदि कैश फ्लो कम होगा नेट इनकम से तो कंपनी को पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, और जैसा कि अभी हमने ऑलरेडी देखा था कि इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 8,345.36 है, जबकि इसकी जो नेट इनकम है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले क्राइटेरिया में 7,268.04 करोड़ है, यानी कि इसकी जो कैश फ्लो है
वो ज्यादा है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी वाली कैटेगरी में कंपनी का स्कोर हो जाता है 4 और इस तरह से हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है और पहले राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी में 4 पॉइंट्स कंपनी अचीव करती है और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज का राउंड और इस राउंड में हम देखेंगे कि 3 क्राइटेरिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं लीवरेज वाली कैटेगरी में। तो हमारा दूसरा राउंड लीवरेज शुरू हो रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं पहली क्राइटेरिया जो कि है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमको जो वर्ड दिखाई दे रहा है लोअर और हायर, जब भी ऐसे वर्ड आएंगे तो हमको कंपनी के इस डाटा को यानी कि मार्च 2020 के डाटा को हमें पिछले साल के डाटा से यानी मार्च 2019 के डाटा से कंपेयर करना होगा। जहां पर भी वर्ड हमारे पास आएंगे लोअर और हायर के यानी कि वो एक कंपैरिजन वाले वर्ड होंगे। तो हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो हम चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कितना है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कंपनी का मार्च 2020 में जो लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.13, जबकि ये मार्च 2019 में 0.05% था। 0.05 सॉरी, ये परसेंट नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट फिगर है, तो 0.05 था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए था और ये जबकि बड़ा है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरी क्राइटेरिया पर। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी जो करंट रेशियो है वो करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं दोनों साल के करंट रेशियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट रेशियो मार्च 2020 का है 0.96, जबकि मार्च 2019 का है 1.04, जबकि ये उल्टा होना चाहिए था और मार्च 2020 का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन मार्च 2020 का कम है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को देखते हैं कि इसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम इसे 0 पॉइंट देते हैं। अब हमारे पास अंतिम क्राइटेरिया है लीवरेज का जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का अर्थ है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर अपने डाइल्यूट किए हैं, अपनी इक्विटी डाइल्यूट की है। तो हम चेक करते हैं कि यदि कंपनी ने कोई नए शेयर इक्विटी शेयर नए इशू किए होंगे तो कंपनी ने शेयर डाइल्यूट किए हैं और ऐसे सिचुएशन में हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने चेक किया कि यहाँ पर कंपनी ने किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है और इस प्रकार से कंपनी ने कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं किया है और कंपनी को यहाँ पर मिलता है पूरा 1 पॉइंट। तो अब हमने देखा कि लीवरेज में कंपनी को 1 पॉइंट मिला है और इस प्रकार से सेकेंड राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट मिल करके जो स्कोर हो जाता है कंपनी का दूसरे राउंड के बाद में वो हो जाता है 5। अब हम चेक करते हैं अपनी तीसरा राउंड जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इसमें है 2 क्राइटेरिया। चेक करते हैं कि क्या होता है कंपनी का। यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले साल के ग्रॉस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि कंपनी का क्या रहा ग्रॉस मार्जिन 2020 का। तो हमने देखा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.57 हो गया है मार्च 2020 में बढ़ करके, जबकि मार्च 2019 में ये 14.28 था। यानी कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी 1 पॉइंट की हकदार हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, ये अंतिम क्राइटेरिया है, नवा क्राइटेरिया है और ये है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं और हमने ये देखा कि लास्ट ईयर इसका एसेट टर्नओवर रेशियो 111.37 था, जबकि ये कम हो गया है 96.78 हो गया है। इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और स्कोर हो जाता है कंपनी का 6। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी
4, 5 या 6 का स्कोर हासिल करेगी तो वो कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी होगी। यहाँ पर हमने देखा कि गेल इंडिया लिमिटेड का FY20 का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कहता है कि वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, इसने प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से फुलफिल की अपनी सारी क्राइटेरिया, लेकिन जहां तक लीवरेज की बात है उसने जो इनका जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो बढ़ा था, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इन्होंने जो करंट रेशो था वो तो ठीक रहा था, लेकिन जो इनका रिटर्न ऑन एसेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था पिछले साल की अपेक्षा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी की साल दर साल फंडामेंटल एनालिसिस चेंज होता रहता है, और हमें इन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ में, ताकि हम देख सकें कि कंपनी का कहाँ से टर्न अराउंड हो रहा है और वहीं पर हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।